जी, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए? मरने के लिए पायल। पायल विधि मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगी। बताओ पायल, दोगी मेरा साथ? तैयार हूँ मैं आपके साथ मरने के लिए। आप और दीदू मिलकर मुझे पसंद करना चाहिए। मुझे आप वापस चाहिए वीर जी। और कल रात को हमारे साथ जो हुआ उसके बाद तो आप भी मुझसे दूर नहीं रह सकते। नहीं 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 पायल, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, क्योंकि कल रात हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। जो तुम करना चाहती थी वो सब मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जाल में फंस गया? ये है तुम्हारा सच पायल, और ये सच विधि भी देख चुकी है। उसे मुझ पे विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। और रही बात तुम्हारी, तो अब तुम्हारा क्या? ना तो तुम्हारी जगह मेरे घर में है, ना ही तुम्हारे खुद के घर में। अब तुम अकेली हो पायल, बस अकेली। और ये सजा है तुम्हारी। फिर अपनी माँ से धोखा करने चले थे। ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम चारों को तो कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पायल, हेलो हेलो आंटी जी, आपने सही कहा था। दीदो और बेटे ने मिलकर मेरे साथ खेल खेला है। बेट जी मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए, पर मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली आंटी जी। जो मेरा है वो मैं वापस लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक आप ही जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब अपनों ने मुझे पराया किया तो आपने मुझे अपनाया। फिर आपने मुझे नहीं बताया होता कि मेरी खुद की दीदो ने मेरा अपहरण करवाया, तो मेरे अंदर उनके खिलाफ लड़ने की ताकत कभी नहीं आती। मैं अपने हक के लिए कभी आवाज नहीं उठा पाती। पर बस आंटी जी, अब बहुत हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं दीदो को पायल, हेलो पायल। पायल ने फोन क्यों काट दिया? तुझे मम्मी जी ने कहा कि मैंने तेरा अपहरण कराया है? हाँ, आंटी जी ने बताया मुझे। और तूने यकीन कर लिया
एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि क्या तेरी दीदू ऐसा कर सकती है? एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की, गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। मैं तुझे कितनी बार पूछने की कोशिश की कि तू किस बात से परेशान है, पर तूने एक शब्द नहीं कहा। अपने अंदर ही अंदर ये गलतफहमी, ये नफरत पालती रही। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। आपके सारे इरादे मुझे साफ साफ नजर आ रहे थे। कैसे आपने वेद जी पर जादू चलाया, इससे आपने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया, सब दिख रहा था मुझे। अगर आंटी जी मुझे कुछ नहीं बताती ना, तो भी मैं 2 और 2 4 कर ही लेती। जानती है तो मुझे दीदो क्यों बुलाती है? जब तूने बोलना शुरू किया था ना, तो तेरे पहले शब्द ना माँ थे ना बाबा। तूने दीदो कहा था और माँ मुझे कहती थी कि ये बिटिया तो भगवान ने तेरे लिए भेजी है। तेरे नन्हे हाथ मैं अपने हाथ पे रखती थी और तुझे गुड़िया की तरह संभालती थी, पर तूने मुझे अपना दुश्मन बना दिया। लोगों ने मेरे लंगड़ेपन का मजाक उड़ाया, पर मैंने कभी फिक्र नहीं की। मैं हमेशा से एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। मैंने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की। मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर तेरी शादी वाली रात जब तू गायब हो गई थी, मां ने खुद को मारने की कोशिश की थी, तो 2 परिवारों की इज्जत दांव पे लग गई थी। मैं क्या करती? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे वेद जी से शादी करनी पड़ी। शादी करने के बाद भी पायल, मैं तुझे दिन रात ढूंढती रही, पागलों की तरह रोती रही, परेशान होती रही, घर वालों के ताने सुनती रही और अभी भी सुनती हूँ। अगर ऐसा होता ना, तो जब वेद जी का पहले रिश्ता आया था, मैं उसे क्यों तोड़ती? बता। मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर सच कहूं तो वेद जी इतने अच्छे हैं कि मैं प्यार कर बैठी उनसे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अगर तेरा अपहरण नहीं हुआ होता ना, तो आज तू वेद जी की पत्नी होती और मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर करके कलेक्टर की ट्रेनिंग ले रही होती। तू तो मुझे बचपन से जानती है ना, तू ही बता, मुझे कौन सी जिंदगी ज्यादा मंजूर थी? ये शादीशुदा वाली जिंदगी या एक आईएएस ऑफिसर की जिंदगी? बता। तुम्हारी दीदो बहुत चालाक है। अपना भोला भाला बेचारा चेहरा दिखा के किसी को भी लच्छेदार बातों में लपेट लेती है और अपनी तरफ कर लेती है। अपना ये इमोशनल ड्रामा ना आप किसी और के सामने करना। अब मैं आपके नाटक में नहीं फंसने वाली। आज भले ही आप जीत गई, तो बहुत जल्दी वेद जी मेरे पास आओगे। वो मेरे थे और मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। आप बस देखती जाइए कैसे मैं ये बाजी अपनी तरफ वापस पलटती हूँ। देखते जाइए आप। पायल,